हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग भारत का भूगोल जो पेपर है आपके उसके अंतर्गत भारतीय कृषि पर चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में जो भारत में होने वाली टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हमने अध्ययन किया था, उस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे हमने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में भारतीय कृषि के या भारत में जो होने वाली कृषि की जो डिफरेंट सीजन्स हैं और उन सीजन्स में होने वाली कृषि या फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे होने वाली क्रॉपिंग सीजन्स का भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन जब हम एग्रीकल्चर पर डिस्कस करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या आपका जो एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, इनमें ये एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 3 क्रॉपिंग सीज़न है या 3 मुख्य रूप से क्रॉप्स की जो ऋतुएं हैं उनमें हमें क्रॉप्स की जाती है, जिसमें प्रमुख है आपके रबी, खरीफ और जायद। हमने इनको 3 भागों में बांट रखा है, रबी, खरीफ और जायद, एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसमें आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप्स ये सब डिफरेंट होती है इनके अंतर्गत, तो इस आधार पे हमने मौसम के हिसाब से इनको बांट रखा है। तो आइए देखते हैं। जो रबी है ये आपकी सर्दियों में होने वाली फसल है। मुख्य रूप से सर्दियों में जो फसलें होती है उनको हम रबी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो फसलें होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनको उगाया जाता है या बोया जाता है। और इनको जो फसल को वापस काटने का जो सीज़न है वो है अप्रैल से जून के मध्य में मुख्य रूप से इन फसलों को काटा जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनको बोया जाता है। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर से मैंने दिसंबर लिखा है और अप्रैल से जून, ये इतना गैप कैसे है? तो दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो बहुत ही बड़ा एरिया है और अलग अलग आपका टेम्परेचर और अलग अलग रेनफॉल का पैटर्न रहता है। तो इस हिसाब से आपको ये क्रॉपिंग सीज़न है ये बहुत बड़ा होता है और हार्वेस्टिंग सीज़न भी बड़ा होता है, अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो रबी फसलों के अंतर्गत हम वीट यानी गेहूँ, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड यानी मटर, चना, सरसों, जौ, गेहूँ इत्यादि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है। और ये जो मुख्य रूप से जो रबी की फसलें होती है ये मुख्य रूप से आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये रबी की फसलें उगाई जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ मात्रा में ये रबी की जो फसलें जो मैंने बताई है इनका उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो सर्दियों में जो आपके जो बारिश होती है, जिसको हम राजस्थान में मावट के नाम से जाने जाता है, पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है वो बारिश इन फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो आपके पश्चिमी विक्षोभ या मैं कहूँ कि टेम्परेट साइक्लोन है, एक होता है उष्णकटिबंधीय साइक्लोन या चक्रवात, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो बारिश होती है, जो आपके भूमध्य सागर पे डेवलप होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आपके इंडिया में प्रवेश करते हैं और आपके यहाँ सर्दियों में जो बारिश करते हैं, उस जो सर्दियों में होने वाली बारिश है वो इन फसलों के लिए या रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन फसलों की सफलता के अंदर आपका इस बारिश का बहुत बड़ा रोल है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपका हरित क्रांति जो आपका हुआ था, उसमें हरित क्रांति के अंदर इन रबी की फसलों का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। हरित क्रांति में अगर मैं कहूँ कि खाद्यान्न फसलों में हुआ था और उसमें गेहूँ, चावल और ये सब फसलें थी। लेकिन अगर हम देखें तो वीट का, मस्टर्ड का इस ग्रीन रिवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन में मुख्य रूप से जो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के कुछ ज़िले, इनको जो आपकी रबी की फसल बम्पर मात्रा में होती है, मैं कहूँ कि बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है आपका। इस वजह से ये आपका जो इसको ग्रीन रिवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल जो एक आउटलाइन मैंने दिया आपको रबी की फसलों के बारे में। रबी से मतलब है रजाई, रजाई से मतलब है सर्दी, सर्दियों में होने वाली जो फसलें हैं रबी। नेक्स्ट है दोस्तों खरीफ की फसलें।
इन फसलों को कब बोया जाता है? जब आपका ऑनसेट ऑफ मानसून, अलग अलग टाइम पीरियड में बोया जाता है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसको काटा जाता है आपको मुख्य रूप से, और जब मानसून आने वाला होता है उस टाइम इसको बोया जाता है। तो मानसून के आगमन से इसको बोया जाता है, और जब आपका सर्दियाँ आने वाली होती है सितंबर अक्टूबर के मध्य, इन फसलों को आपका काट के मंडी में पहुँचा दिया जाता है, या आज किसान इसका हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से देखें तो आपका पेडी यानी चावल, मक्का, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर जो आपकी पल्सेस दाल है, मूंग, उड़द, कॉटन यानी कपास, जूट, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि ये मुख्य फसलें हैं जो आपकी खरीफ की फसलें हैं। और इसके अंदर आपका जो अगर हम देखें सब जो आपका राइस ग्रोइंग एरियाज है वो है, तो अगर राइस का हम देखें तो राइस आपका मुख्य रूप से जो है आसाम है, और पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कोंकण तट और उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों में ये मुख्य रूप से जो चावल की फसल होती है, जिसको हम पेडी कल्टीवेशन या राइस कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये अभी हाल ही में जब ग्रीन रिवोल्यूशन होने के बाद में, या आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप होने के बाद में, ये पंजाब और हरियाणा में भी पेडी कल्टीवेशन आपका काफ़ी मात्रा में होने लगा है। और पंजाब और हरियाणा में तो कमर्शियल स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, आपका पेडी कल्टीवेशन किया जाता है। और जो आपका आसाम है, वेस्ट बंगाल यानी और उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर तो आपकी जो पेडी की फसल है या चावल की जो फसल है वो तीन बार ली जाती है, और उसको असम, ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। 3 बार इस फसल को उगाया जाता है या बोया जाता है आपके इन राज्यों में। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका खरीफ की फसल और इसमें होने वाली ये मुख्य फसलें और इनका टाइम पीरियड, ये सब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जायद की फसल। तो ये जायद फसल क्या होती है? बहुत ही छोटी सीज़न होती है बेसिकली, और ये आपकी खरीफ और रबी इन दोनों फसलों के मध्य एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन आता है। जब ये दोनों, जब आपकी खेती बाड़ी कम होती है तो वो आपका जो टाइम स्लेक पीरियड होता है उसमें आपका इन मंथ्स में जो समर का मंथ्स होते हैं उसके अंदर आपकी ये जो फसलें होती है ये उगाई जाती है। इस फसलें ना होकर मैं कहूँगा इसमें आपका वाटरमेलन यानी तरबूज की खेती, मस्क मेलन की खेती, ककुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो आपकी जायद की फसलें हैं इसमें मुख्य रूप से आपकी जो मंडी में जाने वाली जो आपकी सब्जियां होती हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इस तरह से ये जायद की फसल है और इन दोनों के मध्य होती है, और ये टाइम ड्यूरेशन इसका सबसे कम होता है। तो इस तरह से दोस्तों भारत के अंदर जो होने वाली सीज़न है उसमें आपका खरीफ, रबी और जायद, और ये 3 तरह की आपकी क्रॉपिंग सीजन्स होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।